नववर्ष केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह जीवन की नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नए संकल्पों का दिव्य द्वार होता है। इस दिन की गई साधना, उपासना और सकारात्मक प्रयास पूरे वर्ष के भाग्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसे भाग्य जागरण का दिन भी कहा जा सकता है। यदि इस दिन सही विधि, शुद्ध भाव और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ विशेष आध्यात्मिक एवं घरेलू उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति को आकर्षित कर सकता है। नववर्ष की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना इस साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस समय वातावरण अत्यंत शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर होता है। जागने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें देखें और ईश्वर का स्मरण करें। फिर धरती माता को स्पर्श कर आभार व्यक्त करें। इससे आपके भीतर विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि रंगों का भी हमारे मन और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करके वहां घी का दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। इस दिन श्री हरि क्ली नमः या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जपता, भगवते वासुदेवाय मंत्र का जपता अत्यंत फलदायी माना जाता है। कम से कम 108 बार जप करने से मन एकाग्र होता है और आपके भीतर छिपी सकारात्मक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। इसके साथ ही अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट और सकारात्मक संकल्प लें, जैसे कि किसी बुरी आदत को छोड़ना, नियमित साधना करना या अपने लक्ष्य की ओर पूरी ईमानदारी से प्रयास करना। यह संकल्प आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और धीरे धीरे आपके व्यवहार और कर्मों को उसी दिशा में ले जाने लगता है। आध्यात्मिक उपायों के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय भी इस दिन विशेष प्रभाव डालते हैं, जैसे कि घर की पूरी सफाई करना और विशेष रूप से मुख्य द्वार को स्वच्छ रखना, क्योंकि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से शुभ चिन्ह बनाना और एक छोटा सा दीपक जलाना घर में सुख, समृद्धि को आकर्षित करता है। इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करना और धूप या अगरबत्ती जलाना वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। रसोई घर में पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में संतुलन और करुणा का भाव बढ़ता है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें, क्योंकि दान से आपके कर्म शुद्ध होते हैं और भाग्य के द्वार खुलते हैं। मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोच, ध्यान और संकल्प के साथ नए वर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे आपके निर्णय और व्यवहार बेहतर होते जाते हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना, जैसे कि सूर्य को अर्घ्य देना, पेड़ पौधों के पास बैठना या खुले वातावरण में ध्यान करना, आपके मन को शांत और ऊर्जावान बनाता है। नववर्ष के दिन अनावश्यक विवाद, क्रोध और नकारात्मक बातों से दूर रहना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस दिन की मानसिक स्थिति पूरे वर्ष को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जितना हो सके सकारात्मक विचार रखें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। अब बात करते हैं पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के छोटे लेकिन प्रभावी उपाय की, जिसे इसी दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नववर्ष की सुबह या शाम को पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर एक दीपक जलाएं और भगवान के सामने अपने संबंध की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एक दूसरे को कोई मीठी वस्तु खिलाएं और मन ही मन यह संकल्प लें कि वे एक दूसरे का सम्मान करेंगे, समझेंगे और हर परिस्थिति में साथ निभाएंगे। यह छोटा सा उपाय उनके बीच के प्रेम, विश्वास और समझ को गहरा करता है और पूरे वर्ष उनके संबंध को मजबूत बनाए रखता है। अंत में यह समझना जरूरी है
कि भाग्य जागरण केवल बाहरी उपायों से नहीं बल्कि आपके भीतर के परिवर्तन से होता है। जब आप अपने विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तभी वास्तविक रूप से आपका भाग्य जागृत होता है। इसलिए इस नववर्ष पर केवल उपाय ही न करें बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का सच्चा प्रयास भी करें। यही इस साधना का वास्तविक उद्देश्य है।